मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ। ये आपने कोई शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन पे? काय की शिकायत थी? अच्छा, अकाउंट फिल हो चुका है, कोई उस पर रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, चलो मैं देख पाता हूँ, है ना। मैं आपका बाकी और सब परिवार में ठीक है, मदद करेंगे आपकी, है ना। मैं सडनली देख रहा हूँ कि कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही, इसलिए। जी हाँ, यदि आपने किसी प्लेटफॉर्म पर कोई शिकायत की है तो आपके पास भी फोन आ सकता है कि मुख्यमंत्री लाइन पर हैं, आपसे बात करेंगे। आंकड़ों की गहराई को समझते हुए, समस्याओं की जड़ तक पहुंचते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब सीधे जनता से संवाद करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सीख पर अमल करते हुए सीएम हेल्पलाइन को नया रूप दिया जा रहा है। अब सीएम हेल्पलाइन के जरिए सीएम खुद जनता की शिकायतों का समाधान करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुनना एक नई पहल है जो जनता में विश्वास का संचार करेगी। मुख्यमंत्री समाधान योजना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक माह के 28 तारीख को मुख्यमंत्री स्वयं सीएम हेल्पलाइन में आए शिकायतकर्ताओं से बात करेंगे। किसी भी शिकायतकर्ता से वो बात कर सकते हैं और क्या उसकी स्थिति, शिकायत की उसकी जानकारी लेंगे और निश्चित तौर पर यदि उसमें किसी की लापरवाही होगी तो कार्रवाई भी होगी, शिकायत का समाधान भी होगा। लगातार इस तरह के अभियान चला के जनता को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन महज एक दिखावा है, शिकायतों का समाधान सिर्फ कागजों में हो रहा है। प्रशासन जमीनी स्तर पर जनता की आवाज को सुनने में विफल हो रहा है। कांग्रेस इसे महज राजनीतिक चाल मानती है। अब सीमित समाधान योजना जब नहीं चल पाई, जो सीएम हेल्पलाइन योजना जब नहीं चल पाई, तो इस बात की क्या गारंटी है कि सीएम समाधान योजना चल पड़ेगी? क्या गारंटी है? जैसे हजारों झूठी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पे होने लगी थी, वैसे ही हजारों झूठी शिकायतें सीएम समाधान योजना पे होने लगेंगी। मध्य प्रदेश में जनता की शिकायतों का समाधान अब और तीव्र गति से होगा। सरकार के दावे और विपक्ष के आरोपों के बीच देखना ये है कि क्या जनता को सच में राहत मिलेगी। सीएम का सीधा संवाद और उनकी नई योजना प्रदेश के लिए कितनी प्रभावी सिद्ध होती है, इसका इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की आज बड़ी बहस हम इस बात पर करने वाले हैं कि लोकतंत्र, जिसे माना जाता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से संचालित सरकार के द्वारा चलाई गई एक ऐसा तंत्र होता है जो कि जनता के लिए ही आखिर काम करता है। कुछ उसी दिशा में आगे बढ़ गए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि अब सीधे जनता से संवाद कर सकेंगे क्योंकि खुल रही है सीएम हेल्पलाइन। इस हेल्पलाइन के जरिए समस्या का समाधान होगा और रूबरू होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ऐसे में इस पहल को लेकर जो राजनीति छिड़ी हुई है, कुछ आलोचनाएं भी हो रही है, लेकिन इस पहल की कुछ अच्छाइयां भी है। इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कमल विश्वकर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे राजनीतिक विश्लेषक नीरज सांडेली जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने बताया रिपोर्ट के जरिए भी कि किस तरीके का ये मैकेनिज्म है और कैसे मुख्यमंत्री लोगों की बात को सुनेंगे, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे, और जिन्हें लगता है कि संबंधित विभाग उनकी नहीं सुन रहा है तो वो सीधे यहाँ पर आकर शिकायत भी कर सकेंगे। कार्रवाई का भी संकेत इस पूरे मैकेनिज्म में दिया गया है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं, क्या सोच है, किस तरीके का ये काम होगा। पहले बीजेपी से जान लेते हैं। आशीष तिवारी जी हैं हमारे साथ। तिवारी जी, पहले तो बताइए कि इसकी क्या जरूरत थी और इसकी कितनी उपयोगिता होगी जब ये शुरू होगा। नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में सरकार है, हम प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हर एक योजना का क्रियान्वयन व्यवस्थित रूप से हो सके, ये सरकार की मंशा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को लेकर चिंतित थे कि हमें प्रत्येक योजना की समीक्षा करनी चाहिए और योजनाओं पे जो शिकायतें आती हैं उनका निराकरण करना चाहिए। इन सभी की चिंता करते हुए उन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया है
और मैं इस बात का विश्वास मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से दिलाना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता को कि आपकी समस्याओं का निदान होगा, उसकी समीक्षा होगी और दोषी अपराधियों पर दोषी अधिकारी कर्मचारी जो भी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो यह मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा है। हाँ, निश्चित तौर पर जहां दूसरी ओर कांग्रेस के, अभी मैं मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नाइक जी का बयान सुन रहा था, तो मैं लगातार देख रहा हूं कांग्रेस के लोगों के जो बयान आते हैं उनमें कभी भी आशाओं से भरी हुई बातें नहीं होती, कभी भी सकारात्मकता नहीं होती। ये एक दुख की बात है। कम से कम कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे अच्छा कहने का साहस कांग्रेस के नेताओं के पास में होना चाहिए। परंतु आज कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष की जो मैंने बात सुनी, उसको सुनने के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पूर्णतः निगेटिव हो चुकी है और वह नकारात्मक मानसिकता के साथ इस प्रदेश में काम कर रही है। बिल्कुल, और एक अच्छा काम हो रहा है तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन एंगल और देखने का नजरिया अपना अपना होता है। तो कांग्रेस किस नजरिए से देखती है हम जान लेते हैं। कमल विश्वकर्मा जी की ओर चलते हैं। विश्वकर्मा जी, ये तो अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जिसके पास 50 काम होते हैं और पूरे सरकार का तंत्र का एक ऐसा सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति जनता की एक एक शिकायत को अगर सुनता है तो ये तो अच्छी बात है। इसमें कांग्रेस को क्या गलत नजर आता है? कमल विश्वकर्मा जी। मेरी आवाज मिल पा रही है विश्वकर्मा जी? चलिए विश्वकर्मा जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक चलते हैं नीरज सांडेले जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि हर मुख्यमंत्री अपनी एक्सेस जनता के बीच बढ़ाना चाहता है और सीधा संवाद हो, बीच में कोई मीडिएटर ना हो, ये हर जन की कोशिश होती है और ये प्रयास अब मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। कितना सफल होगा और ये क्या व्यवहारिक है क्या कि शिकायतें आएंगी तुरंत निराकरण हो जाएगा, मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग रख पाएंगे? कितना इसका व्यवहारिक पक्ष कैसे देखते हैं आप? जी मोहन जी, जिस तरीके से इस विषय पे आज चर्चा हो रही है, मेरा ये मानना है कि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे देश में सदस्यता अभियान इतनी तीव्र गति से चल रहा है, हर व्यक्ति कह रहा है कि अब बीजेपी से जुड़ो, ऐसा होगा वैसा होगा। मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को इतनी गंभीरता से लें तो कुछ ज्यादा बेहतर होगा। और जिस तरीके से आप सदस्यता अभियान चला रहे हैं, उसी तरीके से आप अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक पहल करें तो जनता के बीच में एक सकारात्मक भाव आएगा। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि पहले सीएम हेल्पलाइन चलती थी, अब उसको बदल करके सीएम समाधान योजना चल रही है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा फायदा जरूर होगा कि सभी अधिकारी भी जागरूक होंगे कि सीएम हेल्पलाइन में जो भी असुविधाएं पहले देखी गई हैं उसमें अभी सुधार हो। और हालांकि ये सुधार होगा, कुछ ना कुछ हद तक जरूर ये सुधार होगा। ठीक है, सुधार तो होगा, पर ये सियासत में फंसती हुई क्यों दिख रही है योजना? कुछ सुझाव है क्या इसे और बेहतर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, सियासत में इसलिए फंस रही है क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारी योजनाएं पहले भी चलाई जा चुकी हैं। जैसा कि अभी हमारे साथी ने बोला कि प्रत्येक वर्ग के लिए योजना बना रहे हैं। क्या पहले योजना नहीं बनी हुई थी? पहले भी तो बहुत सारी योजनाएं बनी हुई हैं प्रत्येक वर्ग के लिए। उन्हीं योजनाओं को सुचारू तरीके से चलाने के लिए हमें कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर अच्छे से आगे बढ़ाना होगा। और जिस तरीके से सदस्यता अभियान को तीव्र गति दी जा रही है, उसी तरीके से चल रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता के माध्यम से हमें तीव्र गति देनी होगी, तभी सभी की समस्याओं का निराकरण होगा। पोर्टल के नाम बदल देने से कोई खास निराकरण नहीं होता है मोहन जी। ठीक है, चलिए, कुछ योजनाएं पुरानी हैं, नाम बदल करके शुरू की जा रही हो सकती हैं, पर इसमें इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो। कांग्रेस की ओर रुख करते हैं। कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल विश्वकर्मा जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, जब तक हम चलते हैं
आशीष तिवारी जी की ओर और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये बातें उठ रही हैं कि भाई पहले भी तो योजनाएं थी, अब उनका नाम बदल करके ही शुरू किया जा रहा है, इसलिए शंका होती है कि कभी कभी ये योजना शुरू तो होगी कि लेकिन उसे सफल कैसे किया जाएगा। देखिए मोहन जी, इस बात को समझने के लिए हमें अपने एक लंबे समय को थोड़ा सा नजर डालनी पड़ेगी। पूर्व में जो गतिविधियां हुई उन पर भी नजर डालनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि जब तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद से लगातार हम कहीं ना कहीं ऐसी योजनाओं को बनाने का प्रयास करते रहे कि जिससे जनता का सीधा लाभ हो जाए, और सीधे लाभ दिलाने के लिए हमारा प्रयास निरंतरता के साथ बढ़ा। हमने किसानों के बीच में योजनाएं बनाई, हमने युवाओं के बीच में योजनाएं बनाई, हमने महिलाओं के बीच में योजनाएं बनाई, और इन सबका विकास हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो हमेशा कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर गरीब और महिला और युवा, इन तीनों वर्गों का विकास यदि तेजी के साथ हो गया तो निश्चित तौर पर इस देश के अंदर बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको लेकर हमारी सरकार लगातार प्रयास करती रही है। और जहां तक इस योजना की बात है या नाम बदलने की बात है, जब कोई भी योजना चलती है तो वो एक लंबे समय तक चलती है, पर उसमें बहुत सी इस बात को स्वीकार करना है मैं मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। कई बार उसमें विसंगतियां भी आती हैं, कई बार कमियां भी समझ में आती है कि नहीं अभी और बेहतर किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश की सरकार का जो मूल उद्देश्य है वो हम और बेहतर करने के लिए है। आपको याद होगा कि जब सीएम हेल्पलाइन नहीं हुआ करती थी तब भी शिकायतें लोग अधिकारियों को देते थे, परंतु जब सीएम हेल्पलाइन शुरू हुई तो उसके बाद में एक गति आई, उस पर एक समय की सीमा निर्धारित हुई, इतने समय में हमें कार्रवाई करनी है। तो अधिकारी भी कहीं ना कहीं उस बात के लिए चिंतित था कि मेरी कहीं शिकायत ना हो जाए, और शिकायत होती है तो उस पर कार्रवाई होती है। पर अब यदि हमें लगता है कि शिकायतें बढ़ रही हैं, कुछ शिकायतें अभी छूट जाती हैं जिन पर शायद कार्रवाई नहीं हो पाती, तो सीएम स्वयं संज्ञान में ले रहे हैं। तो मतलब ये तो एक कदम और आगे बढ़ने वाली बात है और अच्छा करने वाली बात है। तो ऐसे में भी कांग्रेस को आपत्ति है, ऐसे में भी यदि मध्य प्रदेश की कांग्रेस आपत्ति करती है, मध्य प्रदेश की कांग्रेस राजनीति करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ये वास्तव में एक समाज की समस्याओं को हरने वाली बात है, समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करने वाली बात है सरकार की ओर से। तो इस पर तो कम से कम कांग्रेस को चिंता व्यक्त न करते हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें शुभकामनाएं देनी चाहिए थी। परंतु आज कांग्रेस के नेताओं की जब हम उनके वक्तव्य सुनते हैं तो मुझे दुख होता है कि कम से कम वो अपने पूर्वाग्रह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, और यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस आखिर तर्क क्या दे रही है, क्योंकि इस तरीके की योजनाएं सीधे तौर पर इसमें कुछ किसी का लाभ नहीं है, इसमें तो सीधे जनता का ही लाभ है, उसमें भी अगर मीन मेख निकाली जा रही है तो कारण क्या है। कमल विश्वकर्मा जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। कमल जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए नीरज जी के पास चलते हैं। नीरज जी, जैसा कि आपने बताया कि ये योजना पुरानी है, लेकिन तिवारी जी बता रहे हैं कि भाई योजनाओं में कुछ खामियां रहती हैं, कुछ कमी बेसी है, उसे दूर करके नए सिरे से शुरू किया जाता है। इस योजना के साथ भी यही हुआ। अब तो सीधी मॉनिटरिंग रहेगी मुख्यमंत्री की, तो दबाव रहेगा अधिकारियों पर भी, विभागों पर भी कि गलती ना करें, कोई शिकायत ना कर दे। तो ये तो अच्छी बात है कि मॉनिटरिंग सिस्टम को और बेहतर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बात हम भी सहमत हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम को और बेहतर किया जा रहा है नाम बदल करके। अभी हमारे साथी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि सभी को सीधा लाभ होगा। हमने थोड़ी सी बात आपको बताया था इसके पहले कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे होंगे कि पूरे देश, पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी से जोड़ने का अभियान बहुत तीव्र गति से चल रहा था। उसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों के माध्यम से हम जनता की प्रत्येक समस्याओं को हल करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। अब सीएम साहब को भी इतना समय निकालना पड़ेगा, प्रत्येक 28 तारीख को सबकी समस्याएं सुननी पड़ेगी। हालांकि एक सकारात्मक कदम हम भी मानते हैं कि इससे जो शिकायतें सुन रहे हैं उन पर एक दबाव होगा कि यदि हमने शिकायतों का निदान नहीं किया तो सीएम साहब कभी भी फोन लगा करके किसी से भी बात करेंगे तो हमारी नौकरी खतरे में आ सकती है। पहल अच्छी है।
चलिए इसके चलिए, पहले पहल भी- अच्छी है। मैं अब जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि, उनके एक कमेंट ले लेते हैं। कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी, ये पहल हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, हम दोनों पक्षों से तो बात कर लिए, राजनीतिक विश्लेषक ने भी बताया कि कुछ कमी बेसी के साथ शुरू हो सकता है। कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस क्या सोच रही है इस योजना को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा इवेंट करने का काम किया है, नाम बदलने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी कामोमदेह में बीजेपी सुन नहीं पाया, लेकिन थोड़ा ही सुन पाया था, और टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। वो बोल रहे थे हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ आशीष तिवारी जी से, महिलाओं में अपराध में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, और सीएम हेल्पलाइन 3,79,727 शिकायतें लंबित हैं। अगर हम बाल विकास विभाग की बात करें तो 64,600 हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो 60,406 हैं। पीएम आवास की बात करें तो मध्य प्रदेश में 15,870 हैं। गृह विभाग की अगर बात करें तो 13,345 हैं। श्रम विभाग की बात करें तो 12,626 हैं। राजस्व विभाग की अगर बात करें तो 12,043 हैं। ऊर्जा विभाग की बात प्रदेश भी तो बड़ा है 10,904। कमल जी, प्रदेश भी तो बड़ा है, शिकायतें आएंगी और उनको ठीक करने के लिए पहल तो होने की जरूरत है। इसमें क्या गलत लग रहा है आपको? फंसाना है आशीष जी की तो मजबूरी है, क्योंकि उनकी सरकार है तो वो कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन टुप्पूपा छोड़कर कहीं ना कहीं जाकर स्थिति ये बची है कि समाधान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। कभी इस स्टेशन का नाम बदल लो, तो कभी इसका नाम बदल लो, तो कभी सीएम हेल्पलाइन का बदल लो, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन का कभी समाधान पे पहुंच जाओ तो सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आज अगर शासन और सुशासन देखें तो इनका क्या है, स्थिति बड़ी नाजुक है मध्य प्रदेश की। चलिए ठीक है, आशीष जी से सीधा आपका सवाल पूछ लेते हैं कि मूल समस्या को हल करने के बजाय इस तरीके से शगुफा छोड़ा जा रहा है, इससे समस्या हल नहीं होगी, ये कांग्रेस का मानना है। तिवारी जी, देखिए, कांग्रेस तो कई ऐसी चीजों को भी मानती है कि जिसको शायद बोल पाना मुझे लग रहा है कि शायद आज उचित नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की स्थिति तो यह है कि वो अपनी बात भारत से बाहर जाके कहते हैं, भारत के अंदर भी अपनी बात नहीं कह पाते। और जहां वो महिलाओं की बात कर रहे थे तो महिला अत्याचार की बात करने के पहले कांग्रेस के नेताओं को अपने ही नेताओं के बयानों पर नजर डालनी पड़ेगी, जो किस प्रकार के बयान थे। मैं फिर दिग्विजय सिंह जी के और कमलनाथ जी के बयान याद दिला दूंगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें याद आ भी गए होंगे। और मैं विषय से भटकना नहीं चाहता हूं, विषय आज बहुत स्पष्ट है। आज का जो विषय है वास्तव में समाज के अंदर एक नई पहल के लिए है, समाज की समस्याओं को हल करने के लिए है। और सीएम यदि सीधे जनता से जुड़ते हैं तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जाए ना जनता के बीच में, आप भी तो विपक्ष में हैं। और मैं तो ये कहता हूं, लोकतंत्र में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो सरकार जब तक रहेगी उसे उसका हिसाब देना पड़ेगा, जो जब विपक्ष में रहेगा उसे उसका हिसाब देना पड़ेगा। विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस का एक दायित्व बनता है कि वो जनता के बीच में जाए, जनता की सेवा करे, जनता के काम करे, जनता के मुद्दों को आगे लाए। और उन्हीं बातों पे आज वो सीएम हेल्पलाइन में यदि बात रखते हैं तो भी मुख्यमंत्री जी उन्हें सुनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम कांग्रेस के नेता अपनी बात को स्पष्ट करें और अपने काम को स्पष्ट करें। केवल गुमराह करना, डिबेट को भ्रमित करना, ये उचित नहीं होगा। आज की जो विषय है वो विषय मुख्यतः यही है। कमल जी, कोई ऐसा सुझाव दे दीजिए जिसे शामिल किया जा सके। हो सकता है कि इसमें कुछ कमी हो, उसे दूर करने की जरूरत हो, वो सारी बातें कहिए। आप सीधा मुद्दे से हटकर ये पूरी योजना को ही खारिज कर रहे हैं। योजना जो चल रही है, पहले से भी सीएम लाइन चल रही है, उस पर भी शिकायतें होती हैं। तो अभी तक अगर इनकी सीएम हेल्पलाइन इतनी अच्छी है, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं 3,79,727 शिकायतें लंबित क्यों है? क्योंकि इनका जो प्रशासन है किसी भी विभाग में वही होती है, जब उसका कुछ परिणाम निकलता है उस पर कार्रवाई होती है। बाल विभाग में 64,600 शिकायतें लंबित हैं, स्वास्थ्य विभाग में 60,406 शिकायतें लंबित हैं। तो सीएम हेल्पलाइन और सीएम समाधान जो चल रहा है, तो हेल्पलाइन में क्या दिक्कत है, उससे क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है अभी तक इनका? ठीक है, चलिए दोनों में अंतर क्या है ये बता दीजिए तिवारी जी। एक पहले से योजना थी, उसमें भी शिकायत है, उसमें हल नहीं हो पाया, अब नए में आ गए, इसमें क्या नया करेंगे कि
योजनाएं, नई नई योजना, इन दोनों बातों को बहुत स्पष्टता के बता साथ रहे हैं समझना पड़ेगा। तिवारी जी बता रहे हैं जी। जबकि आपने समीक्षा क्यों नहीं करी? और सीएमएम हेल्पलाइन पे अगर 3,79,727 शिकायतें लंबित हैं तो उन शिकायतों को पूरा क्यों ठीक है, नहीं करना? आगे बात तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए विश्वकर्मा जी, जवाब सुन लीजिए। चलिए ठीक है। लगातार कार्रवाई करने का काम किया सीएम हेल्पलाइन के जरिए, और लगातार उसमें जब सीएम हेल्पलाइन कोई लगाता है, जनता लगाती है, तो उस पर एक कार्रवाई होती है। वो एक कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक लिखित रूप में भी कार्रवाई रजिस्टर्ड हो जाती है और उस पर काम करने का दायित्व अधिकारियों का बन जाता है। और आज जब सीएम समाधान की बात है तो सीएम स्वयं उस पर संज्ञान लेंगे, बात करेंगे। तो निश्चित तौर पर यदि किसी गरीब को कोई तकलीफ है तो वो सीधे सीएम से बात कर पाएगा। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी बात अधिकारियों से कहने में हिचकते हैं, कई बार वो लोग बोल नहीं पाते हैं, तो वो बात भी आज सीधे सीएम से हो जाएगी। तो ये तो मुझे लगता है एक सीधे मध्य प्रदेश के किसानों के, हमारे जो नेता हैं, किसानों के लिए काम करने वाले नेता हैं, युवाओं के लिए काम, मतलब सीएम साहब से अधिकारी बड़े हो गए। आदरणीय मोहन यादव जी सीधे जनता से जुड़ेंगे। ठीक है, सीधे जुड़ने की एक पहल है और इस कोशिश के जरिए ये भी है कि मुख्यमंत्री जब मॉनिटरिंग करेंगे, उनका नाम इसमें जुड़ा हुआ है, तो अधिकारियों में भी एक ऐसी मैसेज जाएगा जिससे कि वो काम करने के लिए ज्यादा ऊर्जान्वित होंगे। चलते हैं सांडिल जी के पास। सांडिल जी, सारी बातों को आपने सुना, कांग्रेस शायद इन सब बातों से संतुष्ट ना हो, उसका एक नजरिया है, पर क्या लग रहा है कि इसमें इन योजनाओं के इस योजना के साथ साथ दूसरी योजना भी जो जनता के हित में लाई जाती है, इसी तरीके के राजनीतिक पछड़े में फंस जाती है, उसे क्या राजनीति से ऊपर हटके देखने की जरूरत है? जी बिल्कुल, इन सभी चीजों को, जो भी योजनाएं हैं, उन्हें राजनीति से ऊपर बढ़ के देखना बहुत जरूरी होता है। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी आशीष जी ने एक अच्छी बात बोली है कि जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो शिकायतें यदि सीएम हेल्पलाइन या सीएम समाधान पे करवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जमीनी स्तर पे कांग्रेस कार्यकर्ता का कद बढ़ेगा। ऐसा करना चाहिए, अच्छी बात है। यदि बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं कर पा रहे हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता यदि करेंगे तो उनका कद बढ़ेगा और जिससे कांग्रेस और मजबूत होगी। ये सही सलाह दे रहे हैं तिवारी जी। और फिर उसके बाद क्या होगा कि इन दोनों पार्टियों को मिलकर के जनता की सेवा का यदि प्रण लिया है तो दोनों पार्टियां जनता की सेवा के लिए सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। नाम बदल देने से एक नई ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा हम भी मान सकते हैं कि कोई नाम बहुत पहले से चल रहा है तो उस नाम में थोड़ा सा संशोधन किया गया, लेकिन कार्य वही है कि हम जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका स्वागत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस अपने स्तर पर इस कार्य करे जनता की सेवा को लेकर के, बीजेपी अपने स्तर पे कार्य करे जनता की सेवा को लेकर के, जिससे हमारे इस प्रदेश में एक सकारात्मक भाव के साथ ये प्रदेश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े और बढ़ता निरंतर जाए। बिल्कुल, और ये दोनों ही पार्टियों का ध्येय है कि वो जनता की सेवा करना चाहती हैं, पर एक दूसरे की सेवा में वो जरूर मीन मेक निकालती है। एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं तिवारी जी, विपक्ष के भी जो उन बातें रखी उसका सम्मान करते हुए एक बेहतर मैकेनिज्म हो, बेहतर तंत्र के साथ ये योजना आए, पहले की योजना की तरह केवल शिकायतों को जमा करने का और लिस्टिंग करने का काम ना हो, इसका भरोसा देंगे क्या आप? निश्चित तौर पर मुझे तो आज प्रसन्नता है कि आपके चैनल ने इस विषय को लेकर पर चर्चा रखी, तो मैं अपने कांग्रेस के साथी को भी विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश की जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि इस योजना का आपको सीधे लाभ मिलेगा और तेजी के साथ में समस्याएं समाप्त होंगी और हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, उन कमियों को भी दूर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा एक ही कहना चाहिए संकल्प है कि हम लगातार कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें और हम आगे करते चले जा रहे हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे।
ठीक है, हमको उम्मीद है कि ये जो योजना है और इस योजना के जो लाभ हैं वो जल्द से जल्द लोगों को मिलेंगे और कांग्रेस भी इस पर मॉनिटरिंग रखेगी, तो कुछ कहीं गलती होती है तो वो भी समय समय पर ध्यान दिलाएगी। फिलहाल इस योजना के जरिए भला करने की कोशिश की गई है और मध्य प्रदेश की जनता का भला हो, ये हम सब चाहते हैं। आगे भी इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ आशीष तिवारी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कमल विश्वकर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और नीरज सांडिल जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।